बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुक विद मॉम एंड प्रिंसेस की जानिब से सब देखने और चाहने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसका दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। बना के ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स करके फीडबैक दें और थम्स अप करना नहीं आपने भूलना। और सबसे अहम बात, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सिंपल सी रेसिपी, किस तरह से मैं बनाती हूँ अपने देसी तरीके के साथ बीफ स्टेक। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो ये बहुत जूसी रहेगी, बहुत सॉफ्ट बनेगी और बहुत मज़े की। तो चलें, सबसे पहले मैंने लिया है एक अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं और 6 गार्लिक के जवे हैं और साथ में ही 1 टेबलस्पून पपाया पेस्ट है। तो इसको आपने क्या करना है, सब चीज़ों को अच्छे से इसकी फ़ाइन पेस्ट बना लेनी है। तो साइड पे रख लें इसको प्लेट में निकाल के पेस्ट बनाने के बाद। और साथ में ही मेरे पास जो है ये गोश्त है, तकरीबन हाफ़ kg है। इसको धो के आपने अच्छे से ड्राई करना ज़रूरी है। और क्या करना है, आपने हैमर लेना है, इसको कटिंग बोर्ड पे रखा है, हैमर लें और दोनों साइडों से आपने हल्का हल्का सा इसको हैमर करना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, इससे ये कि रेशे टूट जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। तो देखें, इस तरह से आपने हैमर से दोनों साइडों से करके और फोल्ड करके पीसीस को साइड पे रखते जाएं और बाकी के पीसीस भी सारे आपने इस तरह से दोनों साइडों से हल्के हल्के से हैमर से कर लें। सारे पीसीस डन हो गए, मैंने इसके खुले बर्तन में डाल दिए। साथ ही इसकी मैरिनेशन करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और साथ में ही नमक 1 चाय वाली चम्मच। मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करी, आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लें। साथ में जो हमने पेस्ट रेडी की थी ये है, इसकी सिंपल सी हम इस चीज़ों के साथ इसकी मैरिनेशन करेंगे और अच्छे से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको चाहे तो हाथों की मदद से कर लें या चाहे आप इसको चम्मच से कर लें। बड़े पीसीज हैं तो हाथों की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से लग जाएगा। तो देखें, ये रेडी हो गया। मैंने इसको इस तरह से छोटे बर्तन में निकाल के ऊपर प्लास्टिक रैप लगा दिया है। अब आपने इसको एटलीस्ट 4 घंटे के लिए रखना है। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 6 घंटे के बाद बना रही हूँ। तो बनाने से 1 घंटा पहले मैंने इसको निकाल के रूम टेम्परेचर में बाहर रख दिया था। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप बहुत पहले नहीं निकालें, लेकिन थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए कुक करने से पहले। तो साथ ही मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसमें 1 चाय वाली चम्मच मैंने ऑयल डाला है या बटर डाल लें, जो भी आपको पसंद हो। तो जितने पीस आसानी से आएंगे आपने उसमें रख देने हैं और चूल्हे को आपने मीडियम और हाई के दरमियान में रखना है। बहुत लो फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना, उससे ये होगा कि जो मीट है वो बहुत ड्राई हो जाएगा और जूसी नहीं रहेगा। तो आपने इसको 6 से 7 मिनट के लिए कुक करना है, लेकिन मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि इसको पपाया लगा हुआ है। तो पीसीस भी जो हैं बहुत बड़े तो हैं लेकिन बहुत थिन है, बहुत थिक नहीं है। तो इसलिए ये अच्छे से कुक हो जाएंगे और बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे और जूसी भी रहेंगे। साथ ही मैंने वेजिस थोड़ी सी बना रही हूँ और छलियाँ भून रही हूँ। तो चलें, उतनी देर में हमारा ये 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड हिला देनी है, चेंज कर देना है। ये थोड़े से पीसीस श्रिंक हो गए हैं। तो देखें, अगर एक आधा पीसीस और इसमें रखा जाए तो एक आध पीस और आप इसमें रख दें मीट का। तो इस तरह से ये अच्छे से आपने इसको कुक कर लेना है। और चूल्हा आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, आपने लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना। तो 1 पीस और ऐड कर देती हूँ। और ये जितने चाहें अपने हिसाब से आप कलर करना चाहते हैं, उसके ज़्यादा गोल्डन या कम। मैंने बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करूँगी, हल्का सा देखें इस तरह से गोल्डन हो गया है। तब मैं इसको निकाल लेती हूँ, डिश आउट कर लेती हूँ। तो इसी तरह से हम बाकी के पीसीस भी कुक कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए, फ़ाइनल लुक किस तरह से मैंने रेडी की है। प्लेट बनाई है, इसमें मैंने 1 पीस या 2 पीस जितने भी आप मीट के चाहते हैं वो सर्व कर दें। साथ में छल्ली का पीस है और जो मैंने ये वेजिस बनाई थी ये है, और साथ थोड़ी केचप लें। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्ती हमारी जो प्लेट है रेडी है और ये बहुत ही जूसी कुक हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके फीडबैक दें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थम्स अप करना नहीं आपने भूलना। आप सबने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ। Always remember guys, homemade and fresh is the best.